ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके बाबा का आशीर्वाद लेकर बाबा की आज्ञा से आज का नया दिन शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हर दिन की दुआ से साईं आपको हमेशा स्वस्थ रखे, यही प्रार्थना है। बाबा, रात सुख से बीती है, एक नया सवेरा आया है, एक नया दिन आया है, जिस दिन को हम आपकी रहमत और आपके आशीर्वाद से शुरू कर रहे हैं। नहीं जानते हम कि क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, किस प्रकार होगा, लेकिन एक विश्वास जो बार बार एक आवाज़ देता है कि तू चल, तेरा साईं तेरे साथ है, तू कर, तेरा साईं तेरे साथ है, घबरा मत, तेरा साईं तेरे साथ है, सब अच्छा होगा क्योंकि तेरा साईं तेरे साथ है। और जब कोई ना हो और भगवान सिर्फ सहारा हो ना, तब फिर डरने की बात नहीं रहती। और जब सब हो और भगवान ना हो, तब डरना होता है। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ सच्चाई होती है ना, वहाँ कोई हो ना हो लेकिन भगवान ज़रूर होते हैं। और जहाँ झूठ होता है वहाँ सब होते हैं लेकिन भगवान नहीं होते। तो हमें सच की राह पर चलने की जो प्रेरणा है वो हमारे बाबा से ही तो मिली है। क्योंकि बाबा के मिलने से पहले हम कुछ नहीं थे और आज हमें बहुत कुछ समझ में आता है, हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं। आपको पता है, जब हम भगवान के रास्ते पर होते हैं ना, तो हमें गलत करने में डर लगता है, झूठ बोलने में डर लगता है, किसी के साथ बुरा करने में डर लगता है, किसी को किसी बात के लिए मना करने में डर लगता है। इस बात का डर कि मेरा भगवान मुझे देख रहा है, मैं इससे तो झूठ बोल दूंगी या फिर बोल दूंगा, लेकिन उससे झूठ कैसे भूलूंगी जिसे मेरे पल पल की खबर है। वो सब जानता है क्योंकि उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे निखारा है, उसने मुझे संवारा है। इसलिए हे साईं, हम तो आपके भरोसे चलने वाले भक्तों में से हैं। बाबा, हमारी यही प्रार्थना है कि कभी भी हमारा साथ मत छोड़ना। मैं जहाँ रहूँ, जिस हाल में रहूँ, बस आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। मुझे माफ़ करना अगर मैं कभी कोई गलत कार्य करूँ, मुझे माफ़ करना अगर मैं कभी किसी का दिल दुखाऊँ, मुझे माफ़ करना अगर मैं भूल से कोई भूल कर दूँ, और कृपा करना कि कभी कोई गलत कार्य ना करूं, कृपा करना कभी किसी की गलत बातों में ना आऊं, ऐसी कृपा करना किसी गलत विचार में ना पड़ूं, कोई गलत विचार मेरे मन में ना प्रवेश करे। बाबा, साथ देना मेरा अगर मैं कोई अच्छा कार्य करने लग जाऊं, साथ देना मेरा अगर मैं किसी की सहायता करने की इच्छा करूं, साथ देना मेरा जब कोई साथ ना हो, साथ देना मेरा जब मैं साथ मांग भी ना सकूं। जब मैं रोऊं तो तुम आना, जब मैं हंसूं तब तुम आना, जब मैं जहाँ भी रहूं तब तुम आना, जब मैं किसी की सहायता करने लगूं तब तुम आना, जब मैं कुछ खिलाऊं तब तुम आना, जब मैं तुम्हें पुकारूं तब तुम आना। मैं जहाँ रहूं तुम वहाँ मेरे साथ रहना। क्योंकि तुमको पाकर अब किसी और साथ की चाह नहीं है, बस ये चाह है कि बाबा जो मिले सच्चा मिले, अच्छा मिले। वो कहते हैं ना कि फ़िक्र मिले लेकिन फरेब ना हो। तो फ़िक्र करने वाला देना, फरेबी मत देना इस जीवन में। मुझे और मेरे इस पूरे परिवार को जो भी रिश्ता मिले, जो भी सच्चे साथी मिले, वो सच्चे ही हों। झूठ बोलकर, छल कर कर 2-4 दिन के साथी ना देना साईं, क्योंकि उसके लिए तो तुम ही मेरे लिए अच्छे हो। अगर मैं अकेली हूँ तब भी ठीक हूँ, लेकिन सच्चाई के साथ चलने की आदत जब आपने डाल दी है तो सच्चे ही देना। लेकिन आपको पता है, ये जो भगवान है ना, ये लीला करते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये। आपको परखने के लिए ही आपके जीवन में गलत लोगों को भेजते हैं। गलत लोगों का मतलब ये है जो लोग छल करते हैं, जो लोग
किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों को जानबूझकर आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं ताकि आप उन लोगों को भी ठीक करो। ये इनकी लीला होती है। ये अपने भक्त को सताना थोड़ी चाहते हैं, ये अपने भक्त को निखारना चाहते हैं। और जब हमें आदत हो जाती है, हम संवरना शुरू करते हैं, इनकी कृपा से निखरना शुरू करते हैं, तो ये हमें खुद संभालते हैं। वरना देखो ना, कितने लोग मिलते हैं हमको, कोई हमारे साथ गलत करता है, हमें धोखा देता है, हमारे साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम डरते नहीं, हम उनका सामना करते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। और कई बार तो लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो ये सब इनकी ही लीला है। ये बहुत बहुत लीला करते हैं और लीला कर कर के हमको निखार देते हैं, हमें सुधार देते हैं। ऐसे दयालु कृपालु मेरे साईं का बारंबार शुक्राना है। थैंक यू देवा, आप जैसा कोई नहीं है। मुझे इस जीवन में मेरे साईं को पाकर अत्यंत खुशी होती है, जिस खुशी का पारावार नहीं है। तो बाबा, जो भी लोग सेहत से परेशान हैं उन्हें ठीक कर दीजिए, उन पर रहम नज़र कीजिए। जहाँ मेरी नज़र नहीं जाती वहाँ आप नज़र डालिए, कृपा कीजिए। और जो लोग भी सेहत से परेशान हैं उनकी सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। जिनको भी कष्ट है उनके कष्ट खत्म होकर उनके जीवन में सुख का आगमन हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। दया करना प्रभु, जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करे और तकलीफ़ में हो उसकी तकलीफ़ कम कर देना, रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। और जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन आपके जीवन में अत्यंत खुशियों का आगमन हो, आपके जीवन में अत्यंत खुशियाँ साथ लेकर आई। आपका नया दिन और हर दिन आपके जीवन में आए दिन खुशियाँ आती रहें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। जो करो बस सच्चे दिल से और सच्चाई के साथ करना, आप जीवन में कभी हार नहीं सकते, ये मेरा वादा है। तो आज मैं अपने उर्वी आंटी जी की एक लीला पढ़ने जा रही हूँ, जो उन्होंने लिख कर भेजी है मुझे। आइए हम आपके साथ पढ़ते हैं और शेयर करते हैं आपसे। आंटी जी लिखती हैं, ओम साई राम अनु बेटी, हमें आप में बाइज़ा माँ के ही दर्शन होते हैं, क्योंकि बेटी आपके मुख से बाबा की ही वाणी निकलती है। रोज़ सुबह होते ही जैसे ही चाय का नाश्ता रहता है, वैसे ही हमें बेटी की आवाज़ और आप जो सबके लिए प्रे करते हो सुनने का नशा रहता है। जैसे चाय का नशा रहता है वैसे ही सुनने का नशा रहता है। ओके ओके, बाबा आपके ज़रिए हमें प्रेरणा देते हैं। हम बाबा का बहुत ही शुक्राना करते हैं कि बाबा ने हमें साईं दीदार चैनल में जोड़ दिया। बाबा सबका भला हो। पिछले महीने की लीला है, मेरे हस्बैंड को बुखार आया तो हम उनको ऊदी लगाया करते थे, उनको ठीक भी हो गया। और फिर हम बड़ौदा जाके आए तो शाम को 5 बजे आए, फिर उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, उनका शुगर एकदम से बढ़ गया, उनकी आंखें लुढ़क गईं और मैं मेरी बेटी डर गए। उस दिन संडे था, कोई भी हॉस्पिटल खुला नहीं था। हमने बाबा को पुकारा, उतने में मेरी बेटी की सहेली डॉक्टर ने उसको कॉल किया, वो 2 मिनट में आ गई। हमने बोला तू कैसे आई, तेरा घर तो 3 किलोमीटर दूर है। वो बोली आंटी बस ऐसे ही मैं आ गई। फिर 108, हाँ, फिर उन्होंने वैन को बुलाया, मेरे हस्बैंड को आईसीयू में एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने बोला 5-6 दिन रखना पड़ेगा, शुगर हाई है, इसलिए हम डर गए। हमने बाबा को बोला देखिए बाबा, हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं, हम कहाँ से लाएंगे, आपको ही देखना है। मैं बार बार उनके पास जाती और ऊदी लगा के ओम साई राम बोल के वापस आ जाती। फिर सुबह हुई, डॉक्टर राउंड में आए तो उन्होंने बोला शुगर की रिपोर्ट में ऐसे 4 घंटे में नॉर्मल हो गया और रिपोर्ट भी ठीक हो गई। और वो बोले अब उनको नॉर्मल रूम में भी शिफ्ट कर दो, और 2 दिन में घर आ गए। डॉक्टर ने आईसीयू रूम का चार्ज भी नहीं लिया। बाबा हमारे क्या से क्या लीला करते हैं, उनकी बात वो ही जाने। पर इतना तो पक्का है कि जो दिल से पुकारे उसके पास बाबा जल्दी ही पहुंच जाते हैं। अभी कल क्या हुआ, मैं हर रोज़ मंगला आरती में जाती हूँ और मेरे घर के पास नज़दीक ही 3 मंदिर हैं, तो मैं सुबह जाती हूँ तो मैंने घर पे लॉक लगा दिया। मैं मंदिर चली गई, चाबी घर में रह गई। अब क्या करें, बहुत ट्राई किया पर नहीं खुला।
फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा अब आप ही कुछ कीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे, उतने में हमारे घर के पास एक भाई रहते हैं, वो बोले, क्या हुआ, ताले की चाबी घर में है इसीलिए उदास बैठी हो? तो हमने कहा कि आपको कैसे पता चला? वो बोले, रुकिए मैं 2 मिनट में ताला तोड़ देता हूँ। अरे 2 क्या, 1 मिनट भी नहीं लगा और ताला तोड़ दिया। बाबा को हमारी बहुत चिंता रहती है, वो किसी को मदद के लिए भेज ही देते हैं। दूसरी लीला, फिर कभी वैसे तो हम अगर समझ सकें तो बाबा हर पल हर भक्त हमारे साथ लीला, हर वक्त हमारे साथ लीला करते रहते हैं और हम समझ में आना चाहिए। सॉरी बहुत लंबा हो गया। बस बाबा को दिल से पुकारेंगे तो अनु बिटिया के ज़रिए हम बहुत ही जल्दी बाबा का साक्षात्कार कर पाएंगे। अनु बिटिया, रोशन तुम्ही से है ये साईं दीदार परिवार। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि अनु बिटिया को बाबा ने हमारी ज़िंदगी में भेजा। बेटी, आपको और आपके पूरे परिवार को बाबा बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत ही खुश और सलामत रखे, दिल से प्रार्थना, और हमारे साईं दीदार परिवार के सभी सदस्यों के दुख दूर करें। उर्वी आंटी जी, इतनी तारीफ़ लिख देते हो कि मुझसे पढ़ते नहीं बनती है, क्योंकि ये आपका प्यार है। मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ये तो माँ है जो बेटे की तारीफ़ करते थकती नहीं है, लेकिन मैं कैसे पढ़ूँ? ये शब्द मेरे से नहीं पढ़े जाते। आपका प्यार है, बस मैं नमस्कार है इस प्यार पर, मैं वारी जाती हूँ आपके प्यार पर। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आपको आंटी जी की लीला समझ में आई होगी कि अंकल जी का जो शुगर लेवल है एकदम से हाई हुआ और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन भक्त जब बाबा से कहता है ना कि बाबा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना चार्ज करूँगा, तो बाबा ने उस चार्ज को भी कम कर दिया। ले, तो ऐसी लीला होती है। इसीलिए सबसे पहले तो अपना ध्यान रखें, उसके बाद साईं पर छोड़ दीजिए, वो सब कुछ कर देता है, सब कुछ अच्छा कर देता है। बहुत ही सुंदर लीला आंटी जी आपने हमारे साथ शेयर करी है। इससे बहुत सारे भक्तों को एक शिक्षा भी मिलेगी और सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले तो अपना ध्यान रखिए, उसके बाद अपने पास बाबा की उदी रखिए, चाहे घर की है चाहे शिरडी की है, ताकि आप कभी भी जब आपको डर लगे कि अब सहारा कोई नहीं है, तो बाबा की उदी निकालिए और माथे पर लगाइए, चाहे अपने चाहे जिसके भी जो तकलीफ़ में है, बाबा अवश्य सहायता करते हैं और करेंगे। और हर दिन प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि पता नहीं आपकी की गई प्रार्थना किस दिन आपके काम आ जाएगी, ये आपको पता नहीं है ना मुझे पता है। इसलिए बस करते रहिए, वो सब देख रहा है, वो सब जानता है। तो बस हमारे साईं चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि बाबा कभी कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, बस ऐसे ही रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना। और हम पर जब भी कोई विपदा कोई परेशानी आए तो आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमारी रक्षा करना, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करना। क्योंकि जब चिंता आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम दिमाग से काम नहीं ले पाते, हमारा सोचने में पड़ जाता है कि होगा क्या, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उस वक्त भगवान जब सहारा बनते हैं तो हमारी बुद्धि भी काम करती है, नहीं तो सोचने में पड़ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि अब करेंगे क्या, कैसे करेंगे। लेकिन जब वो साथ होता है तो सारा कुछ हल हो जाता है, किसी ना किसी को भेज देता है अपने रूप में कि जा मेरे भक्त की सहायता कर दे। तो ऐसे ही बाबा अपनी कृपा सदैव 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 हम सभी पर बनाए रखें। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है, यही अरदास है। और आपका भी आंटी जी बार बार शुक्रिया करती हूँ, बहुत सुंदर लीला आपने हमारे साथ शेयर करी और इतना आशीर्वाद और इतनी कृपा बनाए रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने इतना काबिल समझा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम ये कार्य ऐसे ही अच्छे ढंग और सच्चाई के साथ करते रहें, कभी भी विचलित ना हो, कभी भी परेशान ना हो, बस बाबा का साथ रहे और हम हमेशा साथ रहें। और आइए अब मिलकर हम सभी लोग 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। और आपको नंबर कल मिल गया होगा ना डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लीजिएगा और लीला जो है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, आज भी डाल दूँ क्या? चलो आज भी डाल देते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास,
करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। साईं दया करें, साईं सबका भला करें, साईं कृपा सब पर बनी रहे। आज का दिन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए शुभ और मंगलमय रहे। बाबा से इसी प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।